नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। ऐसी थी ग्वालियर की राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पत्नी माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह पिछले 3 महीने से बीमार थी। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। 70 वर्षीय माधवी राजे लंबे समय से बीमार थीं। माधवी राजे सिंधिया मूलतः नेपाल की रहने वाली हैं। उनका परिवार वहां के राजघराने से जुड़ा रहा है। उनके दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम भी रह चुके हैं। सिंधिया परिवार को 60 के दशक में नेपाल के राज परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया था, जिसके बाद 1966 में माधवी राजे का सिंधिया राजघराने के महाराज माधवराव सिंधिया से विवाह हुआ था। बता दें कि माधवी राजे सिंधिया नेपाल के शाही परिवार से थीं। उन्हें प्रिंसेस किरण राज लक्ष्मी देवी के नाम से भी जाना जाता था। 8 मई 1966 को हुई शादी के बाद माधवी राजे सिंधिया परिवार की बहू बनकर ग्वालियर लौटी थीं, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान महल की ओर जाने वाले पूरे मार्ग पर फूल बिछाए गए थे। माधवी राजे सिंधिया का ताल्लुक नेपाल राजघराने से रहा है। शादी से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी देवी था। माधवराव से विवाह के बाद मराठी परंपरा के तहत नाम बदलकर माधवी राजे सिंधिया हो गया था। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद माधवी राजे के राजनीति में आने के कयास भी लगते रहे। माना जा रहा था कि वह साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन माधवी राजे ने खुद को राजनीति से दूर ही रखा। अपने पति माधवराव सिंधिया की राजनीतिक विरासत बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए छोड़ दी। राजमाता माधवी राजे सिंधिया इस दुनिया में नहीं रहीं। उनके निधन के बाद उनके बेटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज परिवार के लोग उनके पार्थिव शरीर को गुरुवार को एयर एम्बुलेंस के जरिए ग्वालियर लाएंगे। फिर सिंधिया पैलेस में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। इसके बाद सिंधिया राजवंश की शाही छतरी पर माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।